शादी के बारे में सबने अपनी अपनी राय दी। तुम्हें कुछ नहीं कहना? जय, इतना पुराना दोस्त होने के बावजूद मैं तुम्हें समझ नहीं पा, तुम्हारे इस फैसले को समझ नहीं पा। इतने कम समय में अपनी आंखों के सामने तुम्हें इतना ज्यादा बदलते हुए देखा है मैंने। तुम्हारा बदलना मुझे अच्छा भी लगा, और एक दोस्त होने के नाते तुम्हें समझने की कोशिश भी कर रहा हूं। लेकिन एक बात लगती है मेरे दोस्त, तुमने सोनाली के साथ अच्छा नहीं किया। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता हूं आदित्य। सोनाली और मेरे बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है। प्यार का मतलब क्या है ये मैंने पिया से जाना है। प्यार का एहसास होने में बहुत वक्त लगा दिया तुम। जानता, उम्र निकल गई, लेकिन उम्र का शायद प्यार से कोई वास्ता नहीं होता। शायद, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि सिर्फ एक बार तुमने सोनाली से बात करनी चाहिए? मत कहो मुझे दी। जो मैंने देखा वो क्या था? बताओ पिया, जो मैंने देखा वो क्या था? दी, वो एंगेजमेंट। एंगेजमेंट? उस आदमी के साथ? दी, मिस्टर वालिया एक अच्छी। शट अप पिया। मिस्टर वालिया एक अच्छे इंसान है, हमारे पापा की उम्र के है वो। सुना तुमने? वो हमारे पापा की उम्र के हैं। वो उसी कॉलेज में पढ़ते थे जहां हमारी मम्मी थी। इसका मतलब जानती हो तुम एक ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हो जिनकी उम्र तुम्हारी उम्र से दुगनी है। दी, मैं मानती हूँ कि वो उम्र में मुझसे बड़े हैं। दी, मैं एक ऐसे आदमी से शादी करने वाली हूँ जो हमारा ख्याल रख सकते हैं। और पुष्कर, उसका क्या होगा पिया? पुष्कर का क्या होगा? पुष्कर तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे लिए अपनी जान भी लुटा सकता है वो। तुम जानती हो पुष्कर माउंट आबू क्यों गया था? तुम्हारे लिए वो घर खरीदने गया था वो जिसमें तुम बड़ी हुई हो। उसके इमोशंस, तुम्हारे लिए सब कुछ लुटा देने की वो फीलिंग्स, क्या तुम्हें इसमें कोई फर्क नजर नहीं आता है पिया? मम्मी पापा ने हमें प्यार के दम पर पाला था, यही सीखा है ना तुमने मम्मी पापा से? पिया, रोटी चाहे अध जली हो लेकिन उसके 4 टुकड़े होंगे, 4 पेट भरेंगे उससे। क्या तुम्हें जरूरत और लालच के बीच कोई फर्क नजर नहीं आता? मुझसे कुछ मत बोलना, मैं दीदी के साथ हूँ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? इतने बड़े उम्र के आदमी से शादी करोगी? तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए। इससे अच्छा होता तुम खुद को बेच देती। आज मैं टूट चुकी हूँ पिया। भगवान तक से नजरें नहीं मिला पाती। मेरी आंखें ऊपर नहीं उठ सकती पिया, क्योंकि आंखें उठाने के लिए सर ऊपर उठाना पड़ता है। लेकिन तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। मैं क्या जवाब दूंगी मम्मी और पापा को?
पापा ने कहा था तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हें सही रास्ते पर ले जाना। क्या इसका मतलब ये है कि अगर कुछ वक्त के लिए मैं तुमसे दूर चली गई तो तुम अपना रास्ता खुद चुन लोगी? वो भी एक ऐसा रास्ता जो पैसे की तरफ जाता है। खुशी किस में है, क्या तुम्हें कुछ नजर नहीं आता पिया? मिस्टर वालिया एक अच्छे इंसान है, उनके अपने कुछ उसूल हैं, लेकिन एक वक्त के बाद वो हर चीज को पैसों से खरीदना चाहते हैं। प्यार की इंपॉर्टेंस भी नहीं जानते। उन्होंने अपनी बरसों की दोस्त सोनाली को छोड़ दिया, तो वो तुम्हें कभी भी छोड़ सकते हैं। दी, मिस्टर वालिया ने कभी सोनाली से प्यार किया ही नहीं। वो मुझसे प्यार करते हैं। इतना जानती हो तुम उन्हें? हमें यहाँ आकर कितना वक्त हुआ है? मैं मानती हूँ मिस्टर वालिया ने हमें मदद की और मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन वो पैसों के लिए तुम्हें मुझसे दूर ले जाए, इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन उन्हें क्यों? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि पिया गलती तुम्हारी है। तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें ये सगाई तोड़नी होगी। मम्मी पापा के लिए, अपने लिए, सबके लिए, और उसके लिए जिसने तुम। हाय पिया, तुम्हारे मोबाइल और आंसरिंग मशीन पर अपने पुष्कर की आवाज सुनते ही कॉल बैक करो। तुम्हारी आवाज सुनने को तरस रहा हूं मैं जान। आई लव यू एंड आई मिस यू। हाँ, वाणी को कहना उसके साथ माउंट आबू का ट्रिप हमेशा याद रहेगा। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज की तैयारी करनी है। तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े सरप्राइज है पिया। जल्दी बताओ कब मिलोगी? तुम्हारा तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा पुष्कर। मैडम को बोलना कि मैं आया। सर, मैम ने कहा कि उससे मिलना नहीं चाहती थी। उनसे कहो कि मिलने के बगैर मैं जाऊंगा नहीं यहां से। तुम जाओ यहां से। क्या कहने आए हो जय? सोनाली, ये तुम्हें क्या हो गया है? इतने सालों की दोस्ती के बाद तुम्हारा इस तरह मुंह मोड़ने का मतलब क्या है? हम दोनों के बीच जो रिश्ता है, उस रिश्ते की क्या कोई अहमियत नहीं? बहुत देर बाद समझ में आया जय कि एक रिश्ते को समझने के लिए बहुत वक्त लगता है। लगता था कि खामोशी का दूसरा मतलब प्यार है। मैं नहीं जानती थी कि प्यार में खामोशी नहीं होती। जय, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे अकेले रहने की आदत पड़ चुकी है। कितनी अजीब बात है, हम साथ रहते हुए भी कभी साथ नहीं थे, तो फिर अब साथ हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी जय, इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी जगह कहीं और है। कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मेरा इंतजार खत्म हो चुका है। मेरे बीते हुए कल का साया मेरे आने वाले कल पर कभी नहीं पड़ेगा।
हाय पिया, सॉरी तुम्हें सुबह सुबह नींद से जगाकर यहाँ बुलाया, पर शायद हमारे मिलने के लिए यही जगह अच्छी है। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारे एंगेजमेंट के लिए, और ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। ये आप वो कल रात तो सब कुछ इतना अचानक हो गया कि, बट आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस। आई एम ऑलरेडी वेरी हैप्पी। पिया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी। तुम एक ऐसे इंसान से शादी करने जा रही हो जो उम्र में तुमसे काफी बड़े हैं, मगर जय एक छोटे जिद्दी बच्चे की तरह है। तुम तो समझती हो, एक जिद्दी बच्चे को जो जैसा चाहिए, अगर वैसा ना मिले तो वो सबके लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। जय भी बिल्कुल वैसी ही, सारी दुनिया को बदला जा सकता है पर जय को नहीं। Anyway, I just wanted to wish you all the happiness. Take care of yourself and Jay. Bye. कितनी अजीब बात है ना प्रिया, मिस्टर वालिया ने तुम्हारे लिए सोनाली को छोड़ दिया। कल को किसी और के लिए अगर उन्होंने तुम्हें भी छोड़ दिया तो? दी, मिस्टर वालिया और सोनाली के बीच एक तरफा प्यार था। सोनाली उनसे प्यार करती थी, लेकिन अब वो मुझसे प्यार करते हैं। और तुम पुष्कर से प्यार करती हो। दी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि पुष्कर के साथ सिर्फ एक इन्फैचुएशन था जो अब खत्म हो गया है। मुझे जिंदगी से जो चाहिए वो मिस्टर वालिया के पास है। प्रिया, प्यार के आगे इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं होती है। दीदी, दीवार से सर फोड़ोगी तो चोट आप ही को लगेगी। क्यों इसके साथ बात करके वक्त जाया कर रहे हैं आप? जानू, पुष्कर को मुझे जवाब देना है। क्या कहूंगी मैं उससे? पिया, कहाँ हो तुम? तुमसे मिलने के लिए मैं पागल हो रहा हूँ। देखो, मैं आज तुम्हें मिलने आ रहा हूँ। मेरा इंतजार करना। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज की शाम तुम्हारे नाम। पानी, अगर तुम्हें मेरा ये मैसेज पहले मिल जाए तो पिया को बता देना। आई एम कमिंग। बाय। इससे पहले कि पुष्कर यहाँ आ जाए, मुझे पुष्कर के पास जाना होगा। मैं पिया से शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारी शादी तुम्हारे माउंट आबू वाले घर पर हो। ये तुम्हारे माउंट आबू के घर के पेपर, मेरी तरफ से सगाई का तोहफा। मिस्टर वालिया से शादी करने के बाद मैं दुनिया की हर खुशी खरीद सकती हूँ। न जाने मैं पुष्कर से कैसे कहूंगी, उसकी पिया अब उसकी नहीं रही। नमस्ते भाभी, पुष्कर घर में है? मैं पुष्कर से मिलने आई हूँ। हेलो। प्रिया, आज शाम को तुमसे मिलने कुछ मेहमान आ रहे हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अरे पुष्कर आता ही होगा, तुम बैठो तो सही। आराम से बैठो, इसे अपना ही घर समझो। अच्छा ये बताओ, हमारी पिया कैसी है? मैं ऑफिस के लिए निकलने ही वाला हूँ। मुझे मिलने नहीं आओ? जी, मैं रेडी होके आती हूँ। सच बात, पिया इस घर में आएगी ना तो बहुत मजा आएगा। हाँ, और हमने पंडित जी से बात कर ली है। अब तुम अपनी तरफ से बताओ कि कौन सा दिन ठीक रहेगा। किस सोच में पड़ गई बानी? एक्चुअली मैं यहाँ आप सबसे एक बात कहने आई हूँ। प्रिया, मेरे कुछ खास दोस्त हैं जो हमारी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। तुम्हें मिलना चाहते हैं।
इसलिए मैंने एक छोटी सी पार्टी प्लान की है। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टोनी, गिफ्ट? यस, may I? कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर मेहरा आपका स्टडी रूम में वेट कर रहे हैं। ओह यस, मैं 2 मिनट में आता हूँ। एक्सक्यूज मी। यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि ये खूबसूरत नेकलेस मेरा है? इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ डार्लिंग, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूँ।